हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने पारिवारिक स्थिति का विवरण दिया था और अब ये है सेकेंड पार्ट जिसमें हम परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है परिवार के मुखिया का विवरण, नया सदस्य जोड़े। तो क्या सदस्य परिवार का मुखिया है या नहीं, मतलब जिस भी सदस्य के बारे में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वह परिवार का सदस्य का मुखिया है कि नहीं, इस पे हमें टिक करना है, हाँ या ना। हाँ या ना पे टिक करेंगे। और परिवार का मुखिया पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है जो भी आर्थिक और सामाजिक मामलों पर निर्णय लेता या लेती हो। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे देखिए अगला लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में हमें दिखाई दे रहा है परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत विवरण के लिए एक नई स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें हमें क्या करना है, प्रथम नाम, व्यक्ति का जो भी नाम है हम उसका नाम दर्ज करेंगे, मध्य नाम मतलब मिडिल नाम, और अंतिम नाम जैसे जो भी लास्ट में सरनेम लगाते हो। जैसे किसी का नाम है ईश्वर कुमार सिंह, तो फर्स्ट नाम में हम ईश्वर, बीच वाले नाम में कुमार और अंतिम नाम में सिंह। हम हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। हमारी आशा बहनें अगर हिंदी लिख और समझ सकती हैं तो वो हिंदी भाषा का चयन करें, और अगर इंग्लिश समझती हैं तो वो इंग्लिश में भी लिख सकती हैं, मतलब जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो उस भाषा का चुनाव कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए पुनः हम अगला पर क्लिक करेंगे और अगला पेज हमारे सामने खुल जाएगा। इसमें लिखा है कि परिवार के मुखिया के पिता का नाम मतलब फादर नेम। तो फादर नेम में हम जो भी परिवार के मुखिया के पिता का नाम है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो मुखिया के पिता का नाम कमल सिंह है तो हमने यहाँ पे दर्ज किया है कमल सिंह। उसके बाद उनका जेंडर देखेंगे, जेंडर मतलब उनका लिंग क्या है, वो मेल है, फीमेल है या अन्य है। जो भी उनका लिंग होगा वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति के बारे में आप जानते हैं, अगर वो विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित, विधवा, विधुर, जो भी आपके अनुसार हो स्थिति उनकी वैवाहिक, उस पर हम क्लिक करेंगे। और नीचे जो अगला लिखा है ब्लू कलर की पट्टी पे, उस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत सदस्यों की जन्मतिथि के लिए कि हमें जन्म तिथि उनकी क्या लिखनी है। अब जन्म तिथि की तारीख चुनने के लिए देखिए बगल में ये रेड कलर का जो लाइन है, लाल रंग का जो गोला टाइप का बना है, उसके अंदर एक कैलेंडर बना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें दो तरह के कैलेंडर दिखाई दे रहे हैं। एक में हमें मंथ दिखाई दे रहा है, मतलब महीना और तारीख दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ हमें ईयर दिखाई दे रहा है, मतलब वर्ष दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ही कैलेंडर में दोनों चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं, और अगर ना हो तो देखिए हम अलग अलग करके भी ढूंढ सकते हैं। तो अलग अलग करके थोड़ा आसान रहेगा। ये देखिए एक तरफ लिखा है 25 मई, मतलब हम इस वाले से, इस कैलेंडर से महीने को आगे बढ़ा और घटा सकते हैं, और इसके बगल वाले कैलेंडर में हम इसको साल को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगले पेज पर आते हुए हमें दिखेगा मोबाइल नंबर, मतलब जिस भी परिवार के मुखिया से हम डिटेल ले रहे हैं उनका हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। सदस्य का जो भी मोबाइल नंबर है हम दर्ज करेंगे। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो बगल में स्थित बॉक्स में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो गायब हो जाएगा। मोबाइल के आगे 0 या 91 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे दिखाई दे रहा है आधार कार्ड संख्या, मतलब अब जिस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं उनका आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में क्या कोई स्वास्थ्य बीमा योजना आपने लिया है, हम उनसे स्वास्थ्य बीमा योजना का वो लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उस पर पूछ के क्लिक करेंगे हाँ या ना। आगे बढ़ते हुए लिखा है योजना का विवरण, वो योजना सरकारी योजना है कि प्राइवेट, जो भी बताएंगे वो हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद दिखाई दे रहा है कि मुखिया की शैक्षणिक स्थिति क्या है। मतलब वह निरक्षर है, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं। मतलब वो जहाँ तक भी पढ़े हुए हैं उनसे पूछकर उनकी शिक्षा के अनुसार हम जो भी वो बताएंगे उस ऑप्शन को चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पे हमें दिख रहा है कि क्या आपको निम्न में से कोई समस्या है। मतलब अगर उन्हें कोई समस्या है कि कहीं वो नेत्रहीन तो नहीं, विकलांग, शय्याग्रस्त या मतलब चलने फिरने में असमर्थ, या दैनिक गतिविधियों के करने के लिए वो दूसरों पर निर्भर हैं, तो जो भी वो बताएंगे उस हिसाब से हम उचित ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पे देखिए हमें दिखा रहा है क्या कोई नया सदस्य जोड़ना है। मतलब क्या हम इन्हीं के साथ अब आगे कोई नया सदस्य जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो इनकी पत्नी हो, बेटे हों, बहुएं हों, जो भी कोई। तो अगर हाँ तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर हम हाँ पे क्लिक करते हैं तो परिवार के मुखिया के साथ क्या संबंध है उस नया सदस्य का, वो हम चुनकर भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने मुखिया कि माता जी के बारे में अब हम आगे विवरण देते हैं, तो जो भी हमें सही विकल्प लगेगा उसके अनुसार चुन के हम आगे बढ़ेंगे। तो परिवार के मुखिया के साथ संबंध माता का, तो अब हम जो आगे भरेंगे वो माता की डिटेल भरेंगे। देखिए लिखा है प्रथम नाम, मतलब आधार कार्ड के अनुसार उनका जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे। उनका मध्य नाम जो है वो लिखेंगे और अंतिम नाम जो भी है वो लिखेंगे। स्वास्थ्य आईडी अगर अवेलेबल है, अगर उनके पास है तो हम दर्ज करेंगे, अन्यथा नीचे जहां अगला लिखा है अगला पर जाकर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हमें लिंग लिखना है आधार कार्ड के अनुसार, मेल है, फीमेल है या जो भी हैं, तो हम यहाँ पे लिंग का चयन करेंगे। उसके बाद सेम पहले की तरह वैवाहिक स्थिति को चुनेंगे, फिर जन्म की तारीख चुनेंगे। यही कैलेंडर पे देखिए बना है, जो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर में उनकी जन्म की तारीख आधार कार्ड में जो भी है उसी के अनुसार चुनकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आधार कार्ड लिखेंगे। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर के मुखिया का नंबर अवश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम देखेंगे कोई स्वास्थ्य बीमा योजना है या नहीं। वही पहले की तरह अगर हाँ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा ना पे। अगर कोई योजना है तो वो सरकारी है कि प्राइवेट, जो भी है उसके अनुसार हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम उनकी शैक्षणिक स्थिति, और अगर कोई समस्या है तो वो हम समस्या का यहाँ पे चयन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पे लिखा है हैव यू हैड हिस्टेरेक्टमी। मतलब क्या हमारी इन माता जी का गर्भाशय तो नहीं निकाल दिया गया। तो यह हम पूछ के, बहुत ध्यान से पूछ के ही लिखेंगे, हाँ या नहीं। आशा बहनें अपने हिसाब से नहीं हाँ या नहीं का चयन नहीं करेंगे, अन्यथा आगे बहुत समस्या हो जाएगी। तो हम पहले पूछ लेंगे कि आपका गर्भाशय निकाला गया है कि नहीं, उसी के अनुसार हम चिन्हित करके आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड में दिखा रहा है क्या माहवारी स्थायी रूप से बंद हो गई है। इसके लिए भी हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी माहवारी बंद हो गई है कि नहीं हो गई है। ऐसा ना हो कि हम किसी भी बहू का या बेटी के ऑप्शन में भी ये टिक कर दें हाँ या नहीं। इसीलिए इस प्रश्न को भी बहुत ध्यान से हाँ या नहीं टिक करें। आगे बढ़ते हुए लिखा है क्या अभी आप गर्भ धारण करना चाह रही हैं। देखिए अगर बहुएं बेटियां हैं तो इसमें तो हम हाँ भरेंगे ही, लेकिन अगर किसी को मेनोपॉज हो गया है तो इसमें हम नहीं ही भरेंगे। मतलब अगर किसी की माहवारी बंद हो चुकी है तो हम इसमें नहीं का ही चयन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे बता रहे क्या आप वर्तमान में किसी भी परिवार नियोजन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हाँ तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हम हाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस साधन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब परिवार नियोजन की किस विधि का उपयोग कर रहे हैं। हम IUCD फाइबर्स का उपयोग कर रहे हैं, कॉन्डोम का उपयोग कर रहे हैं, छाया का उपयोग कर रहे हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का उपयोग कर रहे हैं,
या हमने पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी जो भी करा रखी है उसका भी हम विवरण यहाँ पे देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर परिवार नियोजन की विधि को बदलना या हम अपनाना चाहते हैं तो भी हम हाँ करके और ना करके उसे अपना सकते हैं, और जो भी लेना चाहें, जो भी उचित परिवार नियोजन की विधि को हम चुनना चाहें उसे चुनकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दूसरे सदस्य की भी जानकारी भरी थी वह भी यहाँ पे पूर्ण हो गई है, मतलब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी परिवार में अगर फिर से कोई नया सदस्य जोड़ना चाहें तो हाँ या नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और उसी तरह परिवार से उस मुखिया से उसका क्या संबंध है, उसके बाद उसका क्या नाम है, और सारी डिटेल हम इसी तरह आगे भर सकते हैं और नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में एक परिवार की डिटेल अपलोड हो गई है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सेकंड टॉपिक ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।